सावधान प्रारंभ करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सब्बसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम यस्य स्वयं स्वभावाप्ति अभावे कृतस्मै कर्मणा तस्मै संज्ञानिरूपाय नमोस्तु परमात्मने प्रगटा सहज स्वभाव निज हुए कर्म अरिनाश ज्ञान रूप परमात्म को प्रणमु मिले प्रकाश प्रणमु मिले प्रकाश। हे पार्श्वनाथ हे पार्श्वनाथ तुमने हमको यह बतलाया निज पार्श्वनाथ में स्थिरता से निश्चय सुख होता सिखलाया। तुमको पाकर मैं तृप्त हुआ ठुकराऊं जग दीनाई। हे रवि समय पर प्रकाश को प्रभु हृदय विराजो हे हम हृदय विराजो हे श्याम। प्रार्थना भगवान का स्मरण, प्रार्थना भगवान के मुझ कल्याणक महोत्सव का प्रसंग, पावन दिवस जो उनको मोक्ष में जाने की मुक्ति को पाने की प्रेरणा देता है। प्रार्थना भगवान का जीवन जो हमको किस प्रकार से जिनको हम प्रतिकूल परिस्थिति करते हैं उन प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच में भी किस प्रकार से आत्म ध्यान किया जा सकता है और किस प्रकार से मुक्ति को प्राप्ति किया जा सकता है, ये बताने वाला है, इसका संदेश देने वाला है। किस प्रकार के एक हाथी भी भगवान बन सकता है। जब एक हाथी भगवान बन सकता है तो मनुष्य भगवान क्यों नहीं बन सकते, ऐसा संदेश देने वाला उनका जीवन। उनके जीवन को पढ़ें तो उनके जीवन की तो एक एक घटना समता देने वाली है, आत्म ध्यान की प्रेरणा देने वाली है, मुक्ति की प्रेरणा देने वाली है। वास्तव में तीर्थंकरों का वो जीवन ही मुक्ति मार्ग दर्शक होता है। उनके जीवन का एक एक क्षण मुक्ति मार्ग को दिखाता है। हम भी पासना भगवान के मुझ कल्याणक पर पासना भगवान के जीवन चरित्र को जाने। देखो हम जीवन चरित्र को जानते तो हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं, हम जानते भी हैं कमठ और उनके बीच में कितने भवों तक बैर चला, क्या चला, सब कुछ जानते हैं, लेकिन जिस प्रकार जानना चाहिए उस प्रकार नहीं जानते हैं। इसलिए जिस प्रकार जानना चाहिए उस प्रकार जानकर हम वास्तव में मुझ कल्याणक पर्व को मनाने की सार्थकता कर सकते हैं। ऐसा ये पावन प्रसंग जो कि हमको समता का उपदेश देता है, और वो समता किस प्रकार आती है ये हम यहाँ आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित जो ये इष्टोपदेश नामक ग्रंथ है जो कि 51 गाथाओं में निबद्ध है और सरल रूप से मुझ के मार्ग का प्रकाशन कर रहा है। ऐसे इस अद्भुत ग्रंथ में हम ये चर्चा पढ़ रहे हैं किस प्रकार से समता भाव को धारण किया जा सकता है और कौन से जीव किस प्रकार से समता को धारण करते हैं, वो चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। 24 नंबर की गाथा चल रही है हमारी कि आत्म ध्यान का क्या फल है। जो अध्यात्म लीन ज्ञानी है उनको क्या होता है, क्या फल मिलता है, आत्म ध्यान के फल की बात यहाँ पर चल रही है। देखो 24 नंबर की गाथा पढ़ते हैं हम। परिसयाद अविज्ञानात् आश्रवस्य निरोधिनी
जायते अध्यात्म योगेन कर्मणाम आसु निर्जरा। अध्यात्म योगियों को क्या मिलता है? पैसे आदि का अभिज्ञान, आश्रम का निरोध और कर्मों की शीघ्र शीघ्र निर्जरा। ये 3 फल मिलते हैं अध्यात्म का, आत्मा का ध्यान करने पर। कर्म में काफी सारी चर्चाएं की थी परिसर उपसर्ग के संबंध में कि किस प्रकार से मीन्स उपसर्ग और परिसर की चर्चा करने बैठते हैं तो इतने मुनिराजों की का स्मरण हो आता है कि किस प्रकार से उन्होंने उपसर्गों के काल में भी अपने आत्म ध्यान को नहीं छोड़ा। तो क्यों नहीं छोड़ा, ऐसा क्या हुआ वहां पे, किस प्रकार से वो आत्म ध्यान हुआ होगा कि एक मुनिराज के शरीर पे चींटियों का ढेर लगा हुआ है फिर भी सर्प को हटाने का विकल्प नहीं आ रहा है। मैं विचार करके देखें। और देखो, आप में से कोई एक प्रश्न कर सकता है कि मुनिराजों की बात कर रहे हो आप, चौथे काल की बात कर रहे हो आप, पंचम काल में तो नहीं है संभव। पंचम काल में है क्या? पंचम काल में तो नहीं दिखाई देता ना हमको कोई। ये तो आप जितने उदाहरण दे रहे हो, चाहे वो सुकुमार मुनिराज हो, चाहे वो पांडव हो, चाहे वो सुकौशल मुनिराज हो, चाहे वो गज कुमार हो, चाहे वो यशोधर मुनिराज हो, कोई भी हो, वे सब तो चौथे काल के थे। पांचवें काल में तो हमको आत्म ध्यान का ऐसा फल दिखाई नहीं देता। बात सही है कि गलत है? गलत है, काल कोई बाधक नहीं है। काल बाधक नहीं है तो आप बताइए कोई एग्जाम्पल पांचवें काल का। नहीं नहीं, अपने स्वरूप का अनुभव करने के लिए काल कोई बाधक नहीं है। देखो, पांचवें काल के भी एग्जाम्पल हैं बहुत सारे, सिर्फ चौथे काल के एग्जाम्पल नहीं है। पांचवें काल में भी, वर्तमान हुंडा और सातवें काल में भी, और ऐसा भी नहीं श्रुत के विलियों के सामने की बात, और भी हम अभी पिछले 300-400 वर्षों में भी देखें यदि, तो आपको बहुत सारे जीव ऐसे दिखाई दे जाएंगे जिनके हमको ये आत्म ज्ञान का फल दिखाई देता है। ये वेदन नहीं होता, परिचय आदि का वेदन नहीं होता, ये हमको दिखाई देता है। चलो शीर्ष दर्शन आदि की बात तो नहीं कर रहे हैं, तो पंचम काल के लेकिन काफी पहले के हैं। भगवान महावीर के बोल जाने के कुछ टाइम बाद तक हैं, तो उनकी बात भी नहीं चल कर रहे। चलो वो भी चौथे काल का इफेक्ट था, जो चौथे काल में जन्मे थे, तो चलो उनकी बात भी नहीं कर रहे। जो पंचम काल में जन्मे हो, 200-300 वर्ष में जन्मे हो, ऐसे जीवों के भी इस प्रकार का आत्म ध्यान का फल दिखाई देता है। देखो, एक घटना आती है, गोपाल दास जी बड़ैया जी की आती है या बर्नी जी की आती है, बर्नी जी की आती है शायद, कि उनका एक ऑपरेशन होना था, ये सर्जरी होनी थी। उनके जीवन को पढ़ते हैं जब उसमें आती, बर्नी जी की गाथा में आती है, बर्नी जी की ही है, उनका ऑपरेशन होना था। डॉक्टर ने बोला कि भाई बेहोशी का इंजेक्शन तो देना पड़ेगा ऑपरेशन करने के लिए, अब चीर फाड़ करनी है शरीर की तो बेहोशी तो करनी पड़ेगी। उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, बेहोशी का इंजेक्शन तो नहीं लगवाऊंगा मैं, मुझे बेहोश नहीं होना है। तो बोले फिर हम ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे। बोले आप ऑपरेशन करो, कुछ नहीं होगा। और उन्होंने समय साल के कलशों का घूरन स्टार्ट कर दिया, क्योंकि आत्मघाती उनको याद थी, समय आत्मघाती टीका याद थी, समय साल के कलश याद थे। समय साल के कलशों का घूरन स्टार्ट कर दिया, और समय साल के कलशों का स्मरण करते गए, कब ऑपरेशन हो गया पता भी नहीं चला। डॉक्टर ने बाद में बोला कि आज पहली बार हमने ऐसा ऑपरेशन किया है बिना बेहोशी का जिसमें मरीज की पुराना नहीं है, कितना टाइम हुआ है पंडित जी को, विचार करके देखें हम। हाँ, ये घटना चिरंजीवी की है क्या? आपका नेटवर्क डेली परेशान करता है, आपकी नेटवर्क में डेली इशू रहता है। इनका वाईफाई काम नहीं करता ढंग से, उनकी जो प्रॉब्लम रहती है इनके पास। आप चैट में भेजते हैं, आप क्या लिख रहे हैं? घटना की घटना है, आप चैट में भेज दें मैसेज, उनकी घटना है, हो सकता है मेरे समय में नाम गलत भी आ रहा हो, ऐसा हो भी सकता है। आप चैट में नाम भेज दें एक बार, किनकी आप कह रहे हैं। ये नहीं कर पाएंगे, तो कोई बात नहीं, देखते ना, हो भी चिरंजीवी सकता की है। है, बड़ी जी की माँ चिरंजीवी। नहीं, वो अलग प्रकरण है, उस प्रकरण की बात नहीं, वो तो अलग प्रकरण है। जो आप बड़ी जी की माँ की बात कह रहे हैं वो अलग प्रकरण है, उसको भी उदाहरण में ले सकते हैं, लेकिन मैं जो उदाहरण दे रहा हूँ वो माँ का तो नहीं है।
इतना तो पक्का है, या तो बरिया जी का है या बर्नी जी का है, इन्हीं किसी में से है। एग्जैक्ट मुझे भी याद नहीं आ रहा है, लेकिन उनका नहीं है, बर्नी जी की माँ का तो नहीं है, वो उनका अलग नहीं। पैटर्न। अच्छा सुनो, हमें हमें पैटर्न को नहीं देखना है, हमें तो ये देखना है कि वास्तव में वर्तमान में भी आत्म ध्यानी जीवों को इस प्रकार के फल दिखाई देते हैं। तो चौथे काल की बात नहीं है, चौथे काल में जन्मे जीवों की बात नहीं है, पांचवें काल में भी, इस हुंडा और सर्पणी काल में भी इस प्रकार के फल दिखाई देते हैं। और देखो लीनता के फल तो दिखाई देते हैं, ये तो आत्मलीनता का फल है। जगत में भी हम लौकिक में भी, तो हमने एग्जाम्पल दिया था ना, ये म्यूट कर लें आप जरा, ये आप सब म्यूट कर लें। हाँ राजेश अंकल जी आपका ही है। भैया मूड कर लो आप अपना। ठीक है, बच्ची उधर से आवाज आती रहती है तो थोड़ा सा वो डिस्टरबेंस हो जाता है। मैं क्या बात कह रहा था, हाँ, कि आत्मलीनता का फल तो ये है, ये लौकिक में भी लीनता का फल देख सकते हैं। इस प्रकार के फल दिखाई देते हैं, जो किसी का ध्यान कहीं पर हो तो फिर पास में क्या हो रहा पता नहीं चलता। जैसे किसी का ध्यान टीवी देखने में हो और बगल से कोई निकल जाए तो उससे पूछे भैया कौन गया था बगल से, पता नहीं कौन गया था बगल से, कोई आवाज दे रहा है पता ही नहीं चल रहा है कोई आवाज दे रहा है। में ऐसे तल्लीन हो जाते हैं टीवी देखने में या किसी और घटना में, ऐसे तल्लीन हो गए हम कि किसी ने हमको आवाज दी पता ही नहीं चला हमको। किसी ने हम खाना खा रहे थे, हाथ में खाने का कोर है और हाथ में ही है वो, बस ध्यान टीवी पे, पूरा पता ही नहीं हमने अंदर खाना मुंह में डाला भी कि नहीं डाला। इतना भी भूल जाता है आदमी, इतना भी उपयोग इतना स्थिर कर लेता है उसमें, उपयोग को इतना तल्लीन कर लेता है उसमें कि उपयोग की तल्लीनता जब वहां पर होती है तो अन्य जगहों का ध्यान नहीं रहता, पता भी नहीं चलता। कोई पूछ रहा भैया और खाना तो चाहिए कि आपको पता ही नहीं है कोई क्या कह रहा है। इतने उपयोग की तल्लीनता हमको दिखाई देती है लौकिक में भी, तो यहाँ पर भी हम विचार करें इस प्रकार का दिखाई देता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखो क्या कह रहे हैं, निज में निज को चिंतवे टले परिसय लक्ष्य, हो आश्रव अवरोध अरु जागे निर्जर कच्छ। इसकी टीका बहुत बड़ी दी हुई है, इसी टीका पे चलते हैं हम। देखो क्या कह रहे हैं, अनुवाद पढ़ लेते हैं इसका पहले। अध्यात्म योग से आत्मा में आत्मा के जुड़ान से, परिचय आदि का मनुष्य तिर्यंत देवादि कृत घोर उपसर्ग अथवा कष्ट आदि का अनुभव नहीं होने से, उपसर्ग आदि की वो लक्ष्य नहीं होने से, कर्मों के आश्रव को आगमन को रोकने वाली कर्मों की निर्जरा शीघ्र होती है। लक्ष्य नहीं है, जान तो रहे हैं, जैसे जो टीवी देख रहा है ना वो आवाज सुन तो रहा है, आवाज ऐसा नहीं आवाज सुनने, उसकी कानों की कैपेसिटी खत्म नहीं हुई है, उसकी कानों को सुनने की कैपेसिटी वर्तमान में उतनी ही है जितनी टीवी पे उपयोग लगाने से पहले थी। तो उसके कानों में सुनाई तो दे रहा है, अर्थात उसके जानने में तो आ रहा है, ज्ञान का विषय तो बन रहा है, लेकिन उसको पता नहीं है कि कोई मुझे आवाज भी दे रहा है। उसकी ज्ञान का विषय बन रहा है, उसके बाद ही पता नहीं है कि हाँ यही है, उस लीनता का फल यही है। तुम जहां लीनता करो, लीनता का फल यह है। अब तुम आत्मा में लीनता करोगे तो बाहर में कुछ नहीं पता चलेगा, टीवी में तल्लीनता कर ली और बाहर का पता नहीं चल रहा है, बाकी कुछ पता नहीं चलता है। लीनता का फल तो यही है। तो यहाँ भी कह रहे हैं कि आत्मलीनता का फल यह है कि परिचय आदि का वेदन नहीं होता है। देखो टीका पढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं, होती है, क्या होती है आत्मलीनता से, आत्मध्यान से क्या होती है कि निर्जरा होती है, अर्थात कर्मों का एक देश संचय विश्लेष अथवा संबंध छूटना, बैखिर पड़ना, वह ऐसा अर्थ है। किसकी निर्जरा होती है कि कर्मों की, सिद्ध योगी की अपेक्षा से, अर्थात जो सिद्ध योगी है, अर्थात जो अध्यात्म योगी है, उसके तो अशुभ तथा शुभ कर्मों की निर्जरा, और साध्य योगी की अपेक्षा से असाता वेदनी आदि की निर्जरा होती है। ठीक है, किस प्रकार, शीघ्र जल्दी, किसके द्वारा, अध्यात्म योग के द्वारा, अर्थात आत्मा में आत्मा के ध्यान से। क्या केवल निर्जरा होती है, तो गुरु ने कहा नहीं, निरोधिनी भी होती है। निरोधनी शब्द क्या बताता है, प्रतिषेध अर्थात निषेध को बताता है।
किसका प्रतिषेध? आश्रव का प्रतिषेध, कर्मों के आगमन का प्रतिषेध। कि जब आत्मलीनता होती है तो कर्मों का आगमन नहीं होता, कर्म नहीं बनते हैं, इसका बंध रुक जाता है जब आत्मलीनता होती है। वो लाइन आती है ना, आत्म की सन्मुखता लगकर कर्म थर थर कांपते हैं। लाइन याद नहीं आ रही, छोड़ो। कि आत्मा की जब लीनता होती है तो कर्म कांपते हैं, भैया इसके पास कैसे जाएं, आ नहीं पाते। वो ऐसी है वो आत्मलीनता की पावर, ऐसी है वो आत्मलीनता का फल कि कर्म भी थर थर कांपते हैं, दूर भागते हैं कर्म भी इस अध्यात्म योगी से। जो अध्यात्म योगी होता है, जो आत्मलीन योगी है, आत्मा के ध्यान में लीन है, उससे कर्म भी भागते हैं, अर्थात कर्मों का प्रभाव भी कुछ नहीं रहता। ऐसा कह रहे हैं कि आश्रव का निरोध हो जाता है। आत्म ध्यान का ऐसा फल है कि जो कर्म पीछे पड़े हुए हैं अनादिकाल से, लगे हुए दौड़ दौड़ के आ रहे हैं। अभी देखो भाषा है कहने की दौड़ दौड़ के आ रहे हैं, दौड़ दौड़ के नहीं आते हैं कर्म। वो आप सब पढ़ चुके हैं, पंचास्तिकाय में भी सब चीजें आप ये जानते ही हैं कि कर्म तो हर जगह हैं, वो तो भाव को निमित्त बना के तुरंत ही बन जाते हैं। ये एक शैली है, भाषा शैली। तो आश्रव कर्मों का आना रुक जाना, ये भी भाषा शैली है वास्तव में। कर्मों का आना रुक जाना, कर्म कहाँ से आते हैं, कहीं से आते हैं क्या कर्म? कि कर्म कहाँ से आ रहे हैं? आसमान से आ रहे हैं कि कहाँ से आ रहे हैं कर्म? कि ये भी भाषा शैली है एक आश्रम को बताने के लिए कि कर्मों का आना रुक जाता है, कर्मों का आना रुक जाना। कर्मों के आगमन का निरोध होता है, किससे? परिचयों का, अर्थात क्षुधा आदि दुख के भेदों रूप परिचयों का, तथा आदि शब्द से देवों आदि द्वारा किए गए उपसर्गों की बाधा का अनुभव नहीं होने से, बाधा की ओर उपयोग नहीं होने से, अथवा उनका संवेदन नहीं होने से, अनुभव नहीं होता, जानना होता, अनुभव नहीं होता, उनका संवेदन नहीं होने से, अर्थात कर्मों के आगमन को, आश्रव को रोकने रूप पुराने कर्मों की निर्जरा के साथ में संवर भी होता है। अर्थात कर्मों का आना रुक गया और जो कर्म बंधे हुए थे उनकी निर्जरा हो गई। आत्म ध्यान का फल देखो, आत्म ध्यान का फल देखो, क्या फल है आत्म ध्यान का? कि नए कर्म बनते नहीं और पुराने बिना फल दिए चले जाते हैं, पुरानों का फल नहीं मिलता और नए बनते नहीं। यह है आत्म ध्यान का फल। देखो क्या कह रहे हैं, पुराने कर्मों की निर्जरा के साथ में संवर भी होता है, तथा आत्मानुशासन श्लोक 246 में कहा है, जिसके पुण्य और पाप कर्म फल दिए बिना स्वयं गल जाते हैं वह योगी है, वह आत्मा का ध्यान करने वाला है, उसका निर्वाण होता है और उसको फिर आश्रम नहीं होता। जिसके पुण्य और पाप कर्म फल दिए बिना स्वयं गल जाते हैं। अब आत्मा के ध्यान का फल देखो, आत्मा का ध्यान का क्या प्रयोजन है, आत्म ध्यान कितना उपयोगी है, आत्म ध्यान की उपयोगिता कितनी है। सारे सुखों की चाबी है ये आत्मा का ध्यान, सारे सुखों की चाबी। अब ये चाबी नहीं है तो दुख पाते ही रहोगे, तब तक दुख को प्राप्त करते ही रहोगे। इसीलिए यदि कर्मों से भय लगता है तो क्या करना चाहिए कि आत्मा का ध्यान करो, जिससे कर्मों को तुमसे भय लगे। यहाँ कह रहे हैं आत्म ध्यानी जीव को देखकर कर्म भी भयभीत हो जाते हैं, और हमें देखकर हम भयभीत हो रहे हैं कर्मों से। अरे कर्म नहीं आ जाए, अरे ये कर्म, अरे पाप कर्म नहीं आ जाए, अरे पुण्य कर्म नहीं आ जाए। वहां पुण्य और पाप भाग रहे हैं। बोले भैया ये कौन आ गया, ये अध्यात्म ध्यानी, ये आत्म ध्यानी कौन आ गया? उस आत्म ध्यानी को देखकर भाग रहे हैं कर्म। तो कर्म भागने चाहिए कि हम भागने चाहिए? कौन भागना चाहिए? अभी तो हम भाग रहे हैं। अब ऐसा पुरुषार्थ ये करो कि कर्म भागे। अभी कौन भाग रहा है? वास्तव में विचार करके देखें हम, बलशाली कौन है? आत्मा बलशाली है कि कर्म बलशाली है? कौन है बलशाली? कौन है बलशाली, आत्मा की कर्म? आत्मा। और फिर भी देखो कर्म हम पर हुक्म चला रहे हैं। एक मान लो कोई गरीब व्यक्ति, निर्बल व्यक्ति है,
जो जिसकी हड्डी दिख रही है, ऐसा निर्बल व्यक्ति है कोई, और वो एक पहलवान पे अपना हुक्म चलाए, तो क्या क्या कहोगे आप उस पहलवान के बारे में और निर्बल के बारे में? उस पहलवान को क्या कहोगे? अरे यार कितना मूर्ख है ये, देखो इसकी हड्डी पसली दिख रही है, ऐसा ही निर्बल व्यक्ति इस पहलवान पर हुक्म चला रहा है। इतना हमको ऐसा लगेगा मूर्ख है ये, कितना पागल है ये व्यक्ति। अब वो मूर्खपना, वो पागलपना हमें अपने आप पे नहीं लगता कि ये कर्म देखो बलहीन। पंडित टोडरमल जी ने कहा ना दूसरे अधिकार में कि कर्म तो कैसे हैं, बलहीन है, ना तो ज्ञान है उनमें ना बल है उनमें। और हम ज्ञानवान और बलशाली होते हुए भी, ज्ञानवान विवेकवान बलवान होते हुए भी एक अज्ञान से, एक निर्वश के पास बल नहीं है, ऐसे कर्मों से भाग रहे हैं। ऐसे कर्म हमारे पीछे पड़े हुए हैं, हमारे ऊपर हुक्म चला रहे हैं, कर्मों की अज्ञा में रह रहे हैं। कर्म जैसा करते हैं वैसा कर लेते हैं, विचार नहीं करते। कर्म का उदय आता है तो कर्म के उदय में बह जाते हैं। कर्म के उदय में बह जाना अर्थात कर्मों की अज्ञा का पालन करना, कर्मों के द्वारा कर्मों की हुकूमत, कर्म के उदय का पालन अर्थात कर्म की हुकूमत। तो कर्मों की हुकूमत किस पे चलती है? कि अज्ञानी पर। किस पर चलती है? जो आत्म ध्यान नहीं करता। और जो आत्म ध्यान करता है उसको क्या कह रहे हैं कि कर्म आते ही नहीं उसके पास में, कर्मों का आना रुक जाता है। अब कर्म भागते हैं वहां से, कर्म भी नहीं ठहरते वहां पर, अर्थात कर्मों को ठहरने के लिए स्थान नहीं मिलता। किसके सामने? उस आत्म ध्यानी के सामने। और हमारे सामने पासना भगवान के सामने क्या हुआ? क्या उनको नहीं आए कर्म? पासना भगवान के सामने कर्म आए कि नहीं आए? लेकिन आत्म ध्यान का बल कि कर्म भी भाग गए। बोले यहाँ हमारी दाल नहीं दलेगी, जहां दाल गलती हो वहां पर चलना चाहिए हम। तो आत्म ध्यान का फल कैसा है कि कर्मों का आना रुक जाता है। हमको लगता है ये बात, हम तो बस कर्मों की, ये कर्म वो कर्म, ये ऐसा, उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे ये दिया, उसने मुझे वो किया, उसने मुझसे ऐसे कैसे कह दिया, वो होता कौन है मुझसे ये कहने वाला? ये कर्मों की हुकूमत है, ये हुकूमत है कर्मों की। उसने ऐसे कैसे कह दिया, उसने ऐसे कैसे कर दिया, उसने मुझे गाली कैसे दे दी, उसने मुझसे ऐसे बोल कैसे दिया, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई। ये जितनी भी बातें हैं ये बता रही हैं कि कर्म हम पर हुकूमत चला रहे हैं। हम अभी हमें कर्म का उदय अपने से भिन्न दिखाई नहीं दे रहा है। अभी हमें अपनी आत्मा दिखाई नहीं दे रही है। अभी हम अपने को सही मान के बैठे हैं, अभी हम अपने को कुछ और मान के बैठे हैं, आत्मा मानकर तो नहीं बैठे। इस प्रकार की बातों से पता चलता है कि हम अपने को आत्मा मानकर नहीं बैठे। अरे क्या बात कर, हम तो आत्मा मान के बैठे, हम तो आत्मा की बात करते हैं। यदि आत्मा की बात करते, आत्मा मानते, तो कोई गाली देने वाला होता तो उस पर क्रोध नहीं आता, और कोई सम्मान करने वाला होता तो मान नहीं आता, यदि अपने को आत्मा समझा होता। क्यों? क्योंकि ना तो ग्रहण करने के लिए कोई जगह है और ना त्यागने के लिए कोई जगह है। क्या ग्रहण करें और क्या त्याग करें? ना तो कुछ ग्रहण कर सकते हैं ना कुछ त्याग कर सकते हैं। त्यागोपादान सुन्नत शक्ति के धनी है। तो अब किसका क्या करें, किसका त्याग करें, किसको ग्रहण करें, क्या करें? सम्मान को ग्रहण करें, किसको ग्रहण करें? अब सम्मान को ग्रहण कर रहे हो इसका अर्थ है कि आपने अपने को आत्मा नहीं जाना, आपने उस त्यागोपादान सुन्नत शक्ति को नहीं जाना। देखो बात तो बहुत सारी हो सकती है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? आत्म ध्यान का फल कैसा है? आत्म ध्यान होता है तो फिर वो बात आती है छठवीं ढाल में, कहा ना, अरि मित्र महले मसान कंचन कांच निंदन थुति करन, अरे घाबतारन असि प्रहारन, मैं सदा समता धरन। यह है आत्म ध्यान का फल। अरि मित्र, शत्रु हो या मित्र हो, महल हो या मसान हो, कांच हो या सोना हो, स्तुति करने वाले हो चाहे गाली देने वाले हो,
चाहे अर्घ उतारने वाले हों और चाहे तलवार से प्रहार करने वाले हों। हमको क्या लगता है हम किस लेवल पर पहुंचे हैं? इन आत्मा की बात करते करते, आत्मा की बात सुनते सुनते हमारा लेवल कहाँ पहुंचा है? कहीं हम वहीं की वहीं तो नहीं है। यदि हम वहीं की वहीं है तो फिर क्या फायदा हुआ आत्मा की बात सुनने का और आत्मा की बात करने का? यदि हम वहीं की वहीं है तो यदि कुछ इंप्रूवमेंट नहीं है तो क्या फायदा उस चर्चा का? जिस चर्चा से सुधार ना होता हो, चर्चा क्यों सुनी थी हमने? चर्चा क्यों सुनी थी? आत्मा का ध्यान करने के लिए, आत्मा को जानने के लिए सुनी थी कि बस सुनने के लिए सुनी थी? आत्मा की बात आत्मा का ध्यान करने के लिए की थी कि बस बात करने के लिए बात की थी? विचार करके देखें हम। यदि हमने आत्मा का ध्यान करने के लिए आत्मा की बात सुनी थी तो आत्मा के ध्यान की तरफ आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? बढ़े कि नहीं बढ़े? हम आगे धर्म ध्यान की तरफ हम आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? अरे अभी धर्म ध्यान तो कैसे होगा, धर्म ध्यान तो ऐसे नहीं होता, धर्म ध्यान तो ऐसे नहीं होता। तो धर्म ध्यान होता कैसे है? धर्म ध्यान तो आत्मा को जानने के बाद होगा। वो बातें हो चुकी है, धर्म ध्यान में बात की थी इस प्रकार की, तो वो बातें नहीं कर रहे यहाँ पे। हम ये विचार करके देखें हम कि आत्मा, यहाँ देखो आचार्य पूज्यपाद स्वामी आत्म ध्यान का फल तो दिखाई रहे हैं, लेकिन आत्म ध्यान का फल दिखाने के साथ साथ आत्म ध्यान के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं कि यदि ये फल चाहते हो, यदि आप ये फल नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं है, आत्म ध्यान मत करो। लेकिन यदि तुम चाहते हो कि कर्मों का आना रुक जाए, यदि तुम चाहते हो कि पुराने बंधे हुए कर्म निष्क्रिय हो जाएं, यदि तुम चाहते हो कि पेट में दर्द हो रहा हो तो हमें दर्द ना लगे, यदि तुम चाहते हो कि भैया हार्ट की प्रॉब्लम हो रही हो तो हमको हार्ट की प्रॉब्लम ना लगे, तो आत्मा का ध्यान करो। आत्मा का ध्यान करने का विकल्प इधर नहीं जाएगा। फिर पेट में दर्द हो रहा हो, चाहे शरीर कुष्ठ रोग से ग्रसित हो गया हो, चाहे कुछ भी हो गया हो, फिर वो रोग नहीं लगेगा। आचार्य पूज्यपाद स्वामी यहाँ पर समस्त रोगों के अभाव का उपाय बता रहे हैं कि रोगों का अभाव कैसे किया जाए। ये रोगों का अभाव करने की दवा है आत्म ध्यान। सारे दुखों की दवा है, सारे रोगों को दूर करने की दवा है, अरे मोक्ष को पाने की दवा है। इस दवा को प्राप्त करके पासना भगवान ने मोक्ष को प्राप्त किया। इस दवा को नहीं ग्रहण किया होता तो वो भी मोक्ष को प्राप्त नहीं करते और आज हम उनका मोक्ष कल्याण नहीं बना रहे होते। आत्म ध्यान का फल है, उस आत्म ध्यान के फल में ही वो आज मोक्ष में बैठे हैं। और हम क्या कर रहे हैं? हम आत्मा का ध्यान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? हमें लगता है कि नहीं लगता है कुछ? आत्मा के ध्यान के संदर्भ में हमको क्या लगता है? हमारे क्या विचार बनते हैं जब आत्मा की बात सुनते हैं, आत्मा के ध्यान की बात सुनते हैं, तो हमारे क्या विचार बनते हैं? हम विचार करके देखें इसमें। अरे हम तो बहुत दुखी हैं, हमने तो बहुत पाप किए हैं, हमने इतने पाप किए हैं, क्या बताएं हम। आपने नहीं जाना, अभी आपने वस्तु स्वरूप को नहीं जाना। यदि आप ऐसा कह रहे हो बात गलत है। कि हमने पाप नहीं किए क्या? हमने इतने पाप किए हैं, अब कैसे आत्म ध्यान कर पाएंगे? पापों का फल तो मिलना ही मिलना है। कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे आत्मा का ध्यान? इतने पाप किए हैं हमने, बहुत पाप किए हैं हमने। आप नहीं जानते हमारे पापों को, हमारे पापों को तो हम ही जानते हैं। कि अभी आपने वस्तु स्वरूप नहीं जाना, अभी आपने प्रध्वंसा भाव को नहीं जाना। यदि आप ऐसा कह रहे हो तो ऐसा कहने वाले प्रध्वंसा भाव को नहीं जानते। क्या होता है प्रध्वंसा भाव, पता है आपको? आप में से कोई बताएं। विराग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्य भाव, अत्यंत्य भाव, नाम तो सुने हैं ना? कि नाम भी नहीं सुने आपने? सुने हैं, मालूम है। प्रध्वंसा भाव किसे कहते हैं? आगामी वर्तमान में आगामी पर्याय का अभाव, उसको प्रशंसा भाव। वर्तमान में आगामी पर्याय का अभाव। और कोई साधन में? प्रध्वंसा भाव किसे कहते हैं? उदाहरण दे चुका हूँ प्रध्वंसा भाव का मैं, तो अब तो पता होना ही चाहिए। ना पता हो तो पता चल जाना पर्याय चाहिए। का वर्तमान में अभाव। हाँ,
भविष्य की पर्याय का वर्तमान में भाव क्या कौन सा भाव है? हाँ, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारी वर्तमान पर्याय चाहे पाप रूप हो रही हो, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि भविष्य की पर्याय पाप रूप होगी। भविष्य की पर्याय में पाप का अभाव किया जा सकता है, पाप का अभाव हो सकता है, आत्मा का ध्यान किया जा सकता है। इसका अर्थ है कि वर्तमान में पाप हो रहे हो तो भी दुखी मत होना। और प्रागभाव किसे कहते हैं? पूर्व पर्याय, पूर्व पर्याय का वर्तमान में अभाव। हाँ, पूर्व पर्याय का वर्तमान में अभाव। भूत की पर्याय का। हाँ, पूर्व पर्याय भूत की पर्याय एक ही बात है। हाँ हाँ, तो इसका अर्थ है कि हमने पूर्व में बहुत सारे पाप किए हों तो वर्तमान में आत्मध्यान कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और वर्तमान में पाप कर रहे हो तो भविष्य में आत्मध्यान कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो दुखी मत होना। पूर्व में पाप किए हो तो दुखी मत होना, वर्तमान में पाप हो गया हो, करने की छूट नहीं दे रहा हूं, आगम करने की छूट नहीं दे रहा है, हो गया हो तो दुखी मत होना, अरे इतना पाप हो गया, अरे इतना पाप कर दिया। तो भी आत्मध्यान किया जा सकता है, क्योंकि जिस समय तुमने पाप किया उसके अगले समय की पर्याय में आत्मध्यान कर सकते हो। प्रथमानियोग भरा हुआ है ऐसी घटनाओं से भी, ऐसी घटनाओं से भी प्रथमानियोग भरा पड़ा है। इसीलिए कहते हैं प्रथमान योग की इंपॉर्टेंस बहुत है। आत्म ध्यान के लिए, आत्मा में लीनता के लिए प्रथमान योग की इंपॉर्टेंस बहुत है। प्रथमान योग वो बल देता है, प्रथमान योग वह बल देता है जिसके बल पर द्रव्यान योग के द्वारा सीखे गए आत्म स्वभाव में लीनता की जा सकती है। वो बल देता है प्रथमान, उसके बिना बल नहीं मिलता। प्रथमान योग के बिना लौकिक में भी देखते हैं हम, ऐसा नहीं है, मैं यहाँ तो प्रथमान योग द्रव्यान योग की बात कर रहा हूँ, लौकिक में भी हम देखते हैं अपने पुत्र को भी पिता माता पिता कैसे दिखाई देते हैं, अरे देखो वो बच्चा कितना कमजोर था और आज देखो वो कलेक्टर बन गया। वो प्रेरणा दे रहे हैं प्रथमान योग को समझाकर कि देखो एक बच्चा इतना कमजोर था, कलेक्टर बन गया, तुम तो होशियार हो बहुत, तुम तो कलेक्टर बन ही सकते हो। ये प्रेरणा कहाँ से मिली उसको? ये तुम डायरेक्ट कहते तो प्रेरणा नहीं मिलती उसको, लेकिन आपने ये उदाहरण देकर जब उसको ये प्रेरणा दी तो उसने प्रेरणा दी, अरे हाँ बात तो सही है, जब एक वो कमजोर बच्चा कुछ भी नहीं जानता था वो कलेक्टर बन सकता है तो मैं क्यों नहीं बन सकता। ये किसके बल पर आई ये प्रेरणा, किसके बल पे आया ये बल, किसके बल पर ये बल आया कि आज वो भी कलेक्टर बन गया? किसके बल पे कलेक्टर बन गया? वो पढ़ाई करके, पढ़ाई के बल पे बना कि पढ़ाई का बल तो था, लेकिन पढ़ाई का बल का पढ़ाई तो उसने की, लेकिन पढ़ाई का बल उस प्रथमान योग से आया। अब जो ये कहें प्रथमान योग में क्या रखा है, प्रथमान योग में क्या रखा है, प्रथमान योग पढ़ने वालों को हे दृष्टि से देखते हो, प्रथमान योग पढ़ने वालों को ऐसा देखते हो कि अरे ये तो कुछ भी नहीं है, निंदनीय जैसे देखते हो उनको, प्रथमान योग पढ़ने वालों को ऐसा, अरे हम तो देखो द्रव्यान योग पढ़ने वाले हैं। अब प्रथमान योग पढ़ने वालों को तो हम क्या समझ रहे हैं? हे, क्या समझ रहे हैं हम? ये समझ रहे हैं, क्या नहीं समझ रहे? विचार करके देखें कि हम क्या समझ रहे हैं वास्तव में। इसलिए देखो यहाँ पता नहीं मैंने कही कि नहीं की क्लास में बात, केवली भगवान की दिव्य धनी में किसका प्रकाशन होता है? मधु जी आप अपना म्यूट कर रखा करें, देर में खोले ना, जब बोले तब खोलना, बाकी म्यूट रखें आप अपना। केवली भगवान की दिव्य धनी में किसका प्रकाशन होता है? कि मोक्ष मार्ग का, मोक्ष मार्ग का प्रकाशन होता है। तो जितना भी केवली भगवान कहते हैं उस समय मोक्ष मार्ग का प्रकाशन होता है। जितना भी केवली भगवान दिव्य धनी में, जितना भी केवली भगवान की दिव्य धनी हो रही है उस पूरी दिव्य धनी में मोक्ष मार्ग का प्रकाशन होता है कि कुछ और भी होता है? हाँ, और भी होता है, सब तरह का होता है। वर्तमान योग का क्या होता है? मोक्ष मार्ग का प्रकाशन होता है, वीतरागता का प्रकाशन होता है। वीतरागता तो मोक्ष मार्ग ही है, वीतरागता मोक्ष मार्ग से अलग नहीं है। मेरे कहने का अर्थ है कि चारों अनुयोगों का होता होगा। केवली भगवान की दिव्य धनी में मोक्ष मार्ग का प्रकाशन होता है,
अर्थात केवली भगवान की दिव्य धनी, जो भी शब्द निकला दिव्य धनी में वो मोक्ष मार्ग का प्रकाशन करने वाला है। अब प्रथमानुयोग दिव्य धनी का पाठ है कि नहीं? कर्णानुयोग दिव्य धनी का पाठ है कि नहीं? चरणानुयोग दिव्य धनी का पाठ है कि नहीं? द्रव्यानुयोग दिव्य धनी का पाठ है कि नहीं? अब हमने यदि ये मान लिया कि नहीं बस द्रव्यानुयोग ही सब कुछ है, इसका अर्थ है कि हमने 2/3 मोक्ष मार्ग को तो हटा दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। 2/3 नहीं आएगा, 4 हिस्से हो जाएंगे ना, उसके 4 हिस्से होंगे। 3/4 75% मोक्ष मार्ग को तो हमने किनारे कर दिया। 75% मोक्ष मार्ग को किनारा कर दिया हमने, क्योंकि मोक्ष का मार्ग 4 अनुयोगों में था और हमने एक ही अनुयोग को सब कुछ मान लिया। इसका अर्थ है कि 75% मोक्ष मार्ग को हमने नेग्लेक्ट कर दिया। तो हमने अवर्णवाद किया कि क्या किया? विचार करके देखें हम कि वास्तव में, विषय से अलग हो जाएंगे, अलग हो भी है शायद, चलो विषय पर आते हैं। वास्तव में विचार करना कि वास्तव में विचार करना कि आत्मा का ध्यान किस प्रकार से किया जाता है, और जो आत्मा का ध्यान करते हैं किसके बल पर करते हैं और कैसे करते हैं, किसका क्या बल रहता है वहां पे और किस प्रकार से करते हैं। यहाँ कह रहे हैं जिसके पुण्य और पाप कर्म फल दिए बिना स्वयमेव गल जाते हैं वह योगी है, उसका निर्वाण होता है और उसको फिर आश्रम नहीं होता। और देखो आगे क्या कह रहे हैं इस श्लोक में, पुण्य और पाप रूप कर्मों की निर्जरा बताई है तथा तत्वानुशासन श्लोक 225 में कहा है कि जो सदा ध्यान का अभ्यास करता है परंतु अचरम शरीरी है। ऊपर किसका उदाहरण दिया था? अभी जो ऊपर जो आत्मानुशासन का उदाहरण दिया, किसके लिए दिया था वो उदाहरण? बताइए आप, किसके लिए उदाहरण दिया था ऊपर वाला? आत्मानुशासन का जो अभी ऊपर हम पढ़ के आए हैं 2 लाइन, वो उदाहरण किसके लिए था? किसी को नहीं पता? अभी तो पढ़ी है हमने, 1 मिनट पहले 2 लाइन पढ़ी है दोनों। दोबारा पढ़ता हूं मैं लाइन को फिर। तथा आत्मानुशासन श्लोक 246 में कहा है, हमने नहीं, चलो मैं दोबारा बोलता हूं, जिसके पुण्य और पाप कर्म फल दिए बिना स्वयमेव गल जाते हैं वह योगी है, उसका निर्वाण होता है और उसको फिर आश्रम नहीं होता। इसमें किसकी चर्चा की? आश्रम की। आश्रम की नहीं। चलो मैं नीचे की लाइन और पढ़ता हूँ, फिर बताना आप दोनों उदाहरणों में, दोनों रेफरेंस में क्या अंतर है। तथा तत्वानुशासन श्लोक 225 में कहा है कि जो सदा ध्यान का अभ्यास करता है परंतु अचरम शरीरी है, तद्भव मोक्षगामी नहीं है, उस ध्याता के सकल अशुभ कर्मों की निर्जरा और संवर होते हैं। अब बताइए आप, दोनों रेफरेंस में, दोनों उदाहरणों में क्या अंतर है? कुछ अंतर है कि नहीं है? जिनके पास ग्रंथ है सामने वो तो बताया कम से कम, जिनके पास नहीं है उनके तो चलो अंतर पड़ सकता है फिर। हाँ, कोई भी अंतर नहीं है? कोई भी अंतर नहीं है तो 2 बार क्यों कहा आशा जी ने? दोनों में अंतर है। हमें तो ग्रंथ भी नहीं है, पूरा सुना भी पुण्य पाप का है, और उसमें ग्रंथ तो नहीं है मेरे पास, होता है और इसमें मोक्ष नहीं होता है। नहीं पाठ नहीं है जो तुम पढ़ा रहे हो। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, एक में चरम शरीर की बात की है और एक में अचरम शरीर की बात की है। जो चरम शरीरी जीव है उसको आत्म ध्यान का फल क्या होता है, और जो अचरम शरीरी जीव है जिसको उसी भव से मोक्ष नहीं मिलना है, ऐसे जीव को आत्म ध्यान का फल क्या होता है। ये यहाँ दोनों में उदाहरण अंतर दिया है। ये टीका में भी शब्द आया था अन्वयार्थ में, लेकिन महान ने इसलिए नहीं बात की कि हमको यहाँ बात करनी थी। अन्वयार्थ में भी शब्द आए थे, ये सिद्ध योगी आया था और ये साध्य योगी आया था। ऊपर 2 शब्द आए थे, ऊपर आपने टीका में ध्यान दिया हो तो आपको पूछना चाहिए था, वहां पर पूछा नहीं मुझसे किसी ने भी, इनके अर्थ क्या है, सिद्ध योगी और साध्य योगी।
देखो मैं बता देता हूँ मैं कहाँ पर आया था ये शब्द भी। है अर्थात जो सिद्ध योगी है। हाँ, सिद्ध योगी की अपेक्षा से और साध्य योगी की अपेक्षा से, दो बातें आई थी ऊपर, आपने पूछा नहीं लेकिन किसी ने मुझसे। देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सिद्ध योगी तो चरम शरीरी जीव हैं। चरम शरीरी जीवों के लिए कहा कि उनके तो पुण्य और पाप सारे कर्मों की निर्जरा हो जाती है और होनी ही है, क्योंकि उनको मोक्ष होना है। जो अचरम शरीरी है, अब देखो यहाँ से एक बात और भी कह सकते हैं हम, इस तत्वानुशासन श्लोक के रेफरेंस के आधार पे। समय तो हो गया है वैसे, लेकिन क्लास थोड़ी लेट स्टार्ट हुई थी तो 2 मिनट और लेंगे अभी, फिर बात को पूरी करेंगे। एक बात और भी कह सकते हैं कि जिनको ये हो रहा, ये लगता हो कि अरे पंचम काल में तो देखो मोक्ष है नहीं, मोक्ष तो होना नहीं है, तो आत्म ध्यान करो मत करो क्या फर्क पड़ रहा है। तो यहाँ कह रहे हैं कि नहीं, जिनको मोक्ष नहीं होना हो उनको भी आत्म ध्यान का फल मिलता है। जो होना है वो तो आत्म ध्यान का साक्षात फल है ही, जिनको मोक्ष मिलना है। लेकिन जिनको वर्तमान में मोक्ष नहीं होना है, उसी भाव से मोक्ष नहीं मिलना है, उनके भी सभी अशुभ कर्मों की निर्जरा होती है और आश्रम का निरोध होता है। पाप आश्रम होता नहीं है और जो पाप कर्म बांधे हुए हैं उनकी निर्जरा होती है। इसीलिए आत्म ध्यान का फल पंचम काल में आत्म ध्यान से निर्जरा होगी कि नहीं होगी, संवर होगा कि नहीं होगा? होगा, संवर भी होगा, निर्जरा भी होगी। ताकि अपना म्यूट रखा करें, जब बोले तो बोलना, बहुत डिस्टर्ब होता है आपको मोबाइल से। हमारे से नहीं होता बाबू जी, आप मुझे पूछ लो, हमने तो अभी खोला। चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहे हैं, ऊपर वाले श्लोक में तो पुण्य और पाप रूप कर्मों की निर्जरा बताई है, और नीचे वाले श्लोक में पाप रूप कर्मों की ही निर्जरा और संवर बताया है। ये अंतर है तद्भव मोक्षगामी और अतद्भव मोक्षगामी, या चरम शरीरी अचरम शरीरी में। तो ऐसा भी ना समझें कि चरम शरीरी को चरम शरीरी करते हैं आत्मध्यान। तो आपने जो हमें उदाहरण बताए ऊपर कि भैया वो मुनिराज देखो उपसर्गकृत केवली होते हैं एक, जो उसी वक्त से मोक्ष चले जाते हैं आत्मध्यान करके, और बहुत सारे जीव होते हैं जो उपसर्ग को और परिचय को जय करके देवादि पर्याय में जाते हैं, फिर उसके बाद के भव में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो उनके पाप की निर्जरा संवर होते हैं और ऊपर वालों के पुण्य और पाप दोनों कर्मों की निर्जरा हो जाती है। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं। अब आगे तो पूज्य पाद स्वामी ने जो समाधि तंत्र में श्लोक में क्या कहा है उसकी बात करेंगे, उसकी बात हम कल देखेंगे। विचार करना आप कि आत्म ध्यान का क्या फल है और आत्म ध्यान किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। चलो मैं लास्ट प्रश्न पूछता हूँ एक, बस आत्म ध्यान किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है? बताइए आप में से, आत्म ध्यान को किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है? अब लाइन आ गई इसलिए मैंने प्रश्न पूछ लिया आपसे। प्रश्न गलत नहीं पूछा है, प्रश्न का उत्तर मैं दे चुका हूं, आज की क्लास में नहीं, पहले की क्लासों में आप पढ़ चुके हैं इस प्रश्न का उत्तर, इसलिए आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। किन्हीं साधर्मी को नहीं पता? स्वाश्रय के आश्रय से आत्म ध्यान किया जा सकता। स्वाश्रय का आश्रय कैसे हो सकता है फिर? तत्वों का श्रद्धान और ज्ञायक पर दृष्टि पर ज्ञायक पर दृष्टि कैसे हो सकती है? पर से भिन्न। प्रश्न तो वही है, आप उसी में शब्द अलग कह रहे हैं। मेरा प्रश्न वही है, आत्मा का ध्यान ज्ञायक पर दृष्टि कैसे कर सकते हैं, आत्मा का आश्रय कैसे लिया जा सकता है। मेरा प्रश्न एक ही है, आप अलग अलग शब्दों में उत्तर दे रहे हैं। आपके उत्तर ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपके उत्तर मेरा प्रश्न ही है। आपका जो उत्तर है वही मेरा प्रश्न है। ज्ञायक का आश्रय कैसे ले सकते हैं, ज्ञायक की मैंने आपकी क्लास अटेंड नहीं की है और पहले से भी नहीं सुना, इसलिए जो मेरे ज्ञान में आया वो मैंने उत्तर दिया है। आपकी जो
भाषा है या इसीलिए क्लास? मैंने आपको कहा आपके उत्तर सही हैं, इसीलिए मैंने कहा आपके उत्तर सही हैं अपनी जगह पर, मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हम 22 नंबर की गाथा में क्या पढ़ के आए हैं, सीधा सीधा पूछ लेता हूँ आपसे, जिन्होंने पढ़ी है 22 नंबर की गाथा में क्या पढ़ के आए हैं? हम आत्मा का ध्यान का विषय बताया था ना वहां पर, आत्मा के ध्यान को कैसे किया जा सकता है, इसका उत्तर आचार्य पूज्यपाद स्वामी गाथा नंबर 22 में दे चुके हैं। चलो मैं गाथा पढ़ के बताता हूँ, फिर आप बताना। संयम में करणे ग्रामम एकाग्रत्वेन चेतसा आत्मान आत्मबांध्याये आत्मने एव आत्मनि स्थितम। अब गाथा पढ़ने के बाद तो अर्थ बता सकते हैं आप मुझे, आत्मा का ध्यान किस प्रकार किया जा सकता है? एकाग्रता से। किसकी एकाग्रता से? उपयोग की एकाग्रता। मन की। अग्रता। भाव की एकाग्रता से, इंद्रियों में। हाँ ठीक है, देखो 22 नंबर की गाथा में कहा था इंद्रियों को बस में करके, इंद्रियों को बस में करना अर्थ उपयोग बस में हो गया, ये बात सही है कि गलत है? इंद्रियों को बस में किया अर्थ अपना उपयोग बस में हो गया, ये बात सही है कि गलत है? अभी शायद मेरे हिसाब से मैं 2 मिनट ले सकता हूँ, क्योंकि अगली क्लास के लिए अभी अनुप्रेक्षा जी नहीं आई है, तो मैं 2-3 मिनट और ले सकता हूँ। हाँ आप बताइए, क्या कह रहा था मैं अभी? हाँ, इंद्रियों को बस में किया तो उपयोग बस में हुआ कि नहीं हुआ? हो गया, उपयोग बस में हो गया। कैसे? जब उपयोग बस में किया जाए तो इंद्रिय बस में हुई है। ये उत्तर सही नहीं, ये उत्तर सही नहीं है। द्रवलिंगी भी उपयोग कर, द्रवलिंगी भी विषयों को वो करे, कंट्रोल करे। बताइए आप, इतनी चर्चा की है हमने 22 नंबर की गाथा पर, आई थिंक 4 दिन क्लास चली थी हमारी, उसके बाद भी यदि आप नहीं बता रहे हैं तो मैं क्या मानूं उसको, बताइए। ये मीट कर रहे हैं आपको करना चाहिए, आत्मा को यही पाया। हाँ, ज्ञान ये आप जितने भी उत्तर आप दे रहे हैं, आप सुने, जितने भी उत्तर आप दे रहे हैं ना, वो सारे उत्तर इस ग्रंथ को पढ़ने के पहले भी आप जानते थे। इस गाथा को पढ़ने के पहले जो आप उत्तर जानते थे वही उत्तर आप अभी दे रहे हैं, तो इस गाथा को पढ़ने का क्या फायदा हुआ, बताइए। जो उत्तर आप इस गाथा को पढ़ने से पहले जानते थे, यदि इस प्रश्न का उत्तर अभी भी उसी के आधार पर दिया जाए तो इस गाथा को पढ़ने का क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा गाथा को पढ़ने का, तो मीनिंगलेस गाथा हो गई फिर तो, क्योंकि ये उत्तर तुमको पहले भी पता था। जो उत्तर भी दिया कि उपयोग बस में करेंगे तो इनके बस में होंगी नहीं, कैसे होंगी? कैसे होंगी वो? आत्मा को करके स्वसंवेदन करना चाहिए। चलो मैं बता देता हूँ, मैं ही बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे बात एकाग्र करके, हाँ रहेंगे। आपकी आवाज नहीं आ रही है शंकर जी, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है। चलो मैं ही बता देता हूँ। देखो, इंद्रियों को बस में करना, मैंने वहां पे भी कहा था हम गलती करते हैं, और वही गलती हम अभी भी कर रहे हैं। क्या गलती कर रहे हैं? इंद्रियों के नाम पर हमको क्या दिखाई दे रहा है? इंद्रियों के नाम पे अभी भी हमको ये आंख, ये नाक, ये रसना, ये शरीर, ये कान दिखाई दे रहे हैं अभी भी। इसलिए जो उत्तर हमारे आ रहे हैं इसलिए आ रहे हैं, अभी भी हमको इंद्रियों के नाम पर ये दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मैंने कही थी उस समय बात, ये आंख, नाक, रसना, कान जो दिख रहे हैं, ये तो इंद्रियां हैं ही नहीं, ना द्रव्य इंद्रियां हैं ना भाव इंद्रियां हैं। ये जो आंख, नाक, कान दिख रहे हैं, ये आंख दिख रही है, द्रव्य इंद्रियां हैं ये द्रव्य इंद्रिय भी नहीं है। भाव इंद्रिय की बात तो बहुत दूर की रही हमको, लेकिन अभी भी इंद्रियों के नाम पर यही दिखाई देता है। और आचार्य पूज्यपाद स्वामी इंद्रियों के नाम पर मात्र इतना नहीं बताना चाहते। आचार्य पूज्यपाद स्वामी का प्रयोजन इंद्रियों को बस में करने के नाम पर सिर्फ इतना नहीं है। द्रव्येंद्रिय क्या है? फिर यदि ये आंख द्रव्येंद्रिय नहीं है तो फिर नेत्र चक्षु इंद्रिय क्या है? द्रव्येंद्रिय।
चक्षु द्रव्य इंद्रिय कौन सी है फिर? अब इसका उत्तर तो आप जानना, लेकिन जो मैंने प्रश्न पूछा मैं उसका उत्तर दे देता हूं। इंद्रियों में दो भेद हैं इंद्रियों के, द्रव्य इंद्रिय, भाव इंद्रिय। और भाव इंद्रिय कहते हैं उपयोग को। तो इंद्रियों को बस में किया अर्थात हमने उपयोग को बस में कर लिया। उपयोग को बस में करके इंद्रियां बस में की, ऐसा नहीं। इंद्रियों को बस में करना अर्थात उपयोग को बस में करना। इसके लिए मैंने उस समय एक बहुत सही लाइन कही थी, आप वहां से सुनना। उस बात को मैं अभी नहीं सुना रहा हूं, मैं कल पूछूंगा आपसे। अब मुझे लग रहा है मुझे प्रश्न पूछने पड़ा करेंगे आपसे, क्योंकि आप पिछली गाथा को भूलते जा रहे हैं। पिछली गाथा याद नहीं रह रही है आपको, तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है फिर। क्योंकि हम पढ़ लेंगे 51 गाथाएं हो भी जाएंगी पूरी, लेकिन क्या सिद्धि होगी उससे? हम विचार करें, यहाँ तो आत्म ध्यान की महिमा बता रहे हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी। आज की चर्चा में तो आत्म ध्यान की महिमा गाई है, आत्म ध्यान के क्या फल हैं और आत्म ध्यान किस प्रकार करना चाहिए। हम सब भी आत्म ध्यान करते हुए उपासना भगवान की तरह मोक्ष पद की प्राप्ति करें और ये भावना भाएं, भूतकाल जो आपका भय मेरा वर्तमान, वर्तमान जो आपका भय भविष्य मम जान, कि हे प्रभु मेरा वही भविष्य है। वास्तव में ये आत्म ध्यान की महिमा आने के बाद जी भावना भा सकता है। तुम अक्षतपुर के वासी हो, मैं भी तेरा विश्वासी हूँ। उपासना भगवान है ना अक्षतपुर के वासी। तुम अक्षतपुर के वासी हो, मैं भी तेरा विश्वासी हूँ। छत बेछत की कुछ चाह नहीं, तेरे पद का प्रत्याशी हूँ। ये भावना तभी आएगी, तेरे पद का प्रत्याशी हूँ, जब आत्म ज्ञान की महिमा आएगी, जब आत्मा की महिमा आएगी। हम सब भी उस पद के प्रत्याशी बने और उस पद को पाने की, उस पद को पाने की लालसा, उस पद को जगाने की इच्छा, उस पद को जगाने की रुचि, उस पद को प्राप्त करने का पुरुषार्थ हम अपने अंदर प्रकट करें, तभी वास्तव में एक चर्चा की और मोक्ष कल्याण को मनाने की सार्थकता है। इसी मंगल भावना के साथ हम अभी की बात को विराम देते हैं।